हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे न्यू चैप्टर क्लास 11th मैथ जिसका नाम है सेट। सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो सेट को क्या बोलते हैं पहले इस पे बात करते हैं। सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ये तो हो गया हमारा कॉमन डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। तो बात करते हैं पहले वेल डिफाइंड होता क्या है। अगर हम आपसे पूछे कि एक साल में कितने महीने पड़ते हैं, आप बोलेंगे 12। हम पूछेंगे फटाफट से हमको नाम बताओ, तो क्या बोलोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इस तरीके इस तरीके से आप फटाफट से बता देंगे। तो अगर किसी भी व्यक्ति से आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि हमको एक प्रॉपर सेट बना के दीजिए कि हमको एक साल में कितने महीने पूछेंगे, तो वो भी बोलेंगे बेटा पहले जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरीके से बातें आती हैं। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि हमको एक ABCD मतलब अल्फाबेट्स के हमको एक सेट बना के दीजिए, तो आपके सभी लोग क्या बोलेंगे? ABCD। इस तरीके से आपको एक प्रॉपर क्या करेंगे? सेट बना के दे देंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि पूरा प्रॉपर, जिसको हम चेंज ना कर सकते। ए के बाद अगर हम बोल देंगे सी आता तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर हम बोलते जनवरी के बाद मार्च आता है तो आप मानेंगे? कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। इसीलिए वीक का भी एक क्या होता है? प्रॉपर सेट होगा। किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको इसी तरीके से इसी फॉर्म में बताएगा। बिल्कुल जो एक एकदम सबकी जुबान पे या फिर सभी लोगों के मन में कि यही होगी। जैसे अगर मंथ के नाम से लिए जाए तो जनवरी के बाद फरवरी, अगर संडे मंडे तो संडे के बाद मंडे, ABC जो ए के बाद बी। अगर हम नंबर्स में बात करें तो 1 के बाद 2 ही आता है। ये सबको पता है ये बातें। तो हम बात कर लिए ये वेल डिफाइंड होता क्या है। अगर आपको समझ में आए तो हम पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मार्कर है तो हमारे पास ये दूसरा मार्कर, ये क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ मार्कर। हम 10 मार्कर लेके आए तो कलेक्शन ऑफ 10 मार्कर्स हो जाएगा। अगर आप 8 9 में पढ़े तो आपके पास 9 की बुक होगी, फिर उसके बाद 10 की, 11 की, 12 की। इस तरीके से आप कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है। मतलब जिसको हम प्रॉपर तरीके से रखें वही हमारा कलेक्शन ऑफ बुक। तो अब क्या हमने सीखा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। आई होप ये बातें सबको क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे दिखाते हैं? हम सेट को दिखाते हैं करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट हमारा इस तरीके से बनता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। जो इसका नोटेशन होता है, ये नोटेशन होता है हमारा कैपिटल से। मतलब कि ए से लेके जेड तक हम A to Z किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर। तो ये हमारा क्या है? नोटेशन ऑफ सेट। ये हो जाएगा हमारा नोटेशन ऑफ सेट। तो सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? करली ब्रैकेट से। करली ब्रैकेट के अंदर जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ एलिमेंट। सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेट ऑफ। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? करली ब्रैकेट से। इसका जो नोटेशन होता है A to Z आप किसी से भी कर सकते हैं, बट वो क्या नोटेशन होती है? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे हम और भी, आप इतनी बातों को लिखते हुए चलिएगा, हम और भी बातें इसी पे करेंगे मिटा मिटा के इसको इरेज करके। तो जैसे होता है कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर। इस तरीके से हम पहले बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर तो हम n से दिखा देंगे। कैपिटल N इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो सेट ऑफ होल नंबर की बात करें तो होल नंबर को आप इस तरीके से नंबर 2 डाल के सेट ऑफ होल नंबर लिखेंगे तो हम डायरेक्टली लिखते हैं सेट ऑफ होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा करली ब्रैकेट है। अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर को ऐसे दिखा रहे तो सेट ऑफ इंटीजर आप कैसे दिखाते हैं? यहाँ पर माइनस से लेके पॉजिटिव तक सभी नंबर्स होते हैं। डॉट डॉट -1, सॉरी माइनस पहले हम 2 से -2 -1 0 फिर उसके बाद पॉजिटिव 1 2 3 इस तरीके से ये सभी बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑड नंबर तो ओ से, ऑड का मतलब जो 2 से ना कटे, तो 1 3 5 7 इस तरीके से ये हमारा सेट ऑफ ऑड नंबर होगा। सेट ऑफ इवन नंबर की बात कर ले तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 4 6 8 ये हमारा हो जाएगा सेट ऑफ इवन नंबर। अब हम बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास दो सेट की बात होगा।
पहला है जिसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या फिर हम उसको बोलते हैं रूल मेथड। तो पहले हम बात करते हैं किस पे, रोस्टर फॉर्म पे। तो जो पहला सेट आता है जो हमारे एक्सरसाइज में यूज होता है हम उस पर बात कर लेंगे ताकि ये एक्सरसाइज हमारा इजी हो सके। तो जो पहला फॉर्म आता है वो आता है रोस्टर फॉर्म या फिर दूसरा नाम है उसका टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। तो अभी तक हम आपसे जितने भी सेट बात किए, जैसे नॉर्मली हमने कोई सेट लिखा क्या, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप कर्ली ब्रैकेट थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, ये होगा हमारा कर्ली ब्रैकेट। तो यही हमारा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। अगर जो हमारा दूसरा बात होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। वो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इसको बोलते हैं हम रूल, क्या बोलते हैं, रूल मेथड बोलते हैं। ये हमारे दो सेट यूज होंगे किसमें, एक्सरसाइज 1 में। तो पहले हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है जी। ये हमारा एलिमेंट, हम इसको सभी को किससे रिप्रेजेंट, मान लिया हमने एक इसका नाम दे दिया x दे दिया, तो ये 1 2 3 4 5 ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये सभी नेचुरल नंबर हैं जो सभी इंटीजर्स आ रहे हैं। ये 1 टू इनफाइनाइट बातें होंगी, ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इन द बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अगर हमसे कोई पूछ दे वो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे ए हमारा कोई सेट है, ये हमने क्या नाम दे दिया इसका एक्स वाई जेड, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने क्या सपोज किया था, एक्स डबल डॉट, इसका मतलब होता सच दैट, जैसा कि ये होता हमारा सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। जो हमारा यक्स है वो किससे ताल्लुक रखता है, सच दैट का मतलब ताल्लुक रखता है, रिश्ता रखता है। वो किससे रखता है, वो एक क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे अगर हम बात करें सेट ऑफ वोवेल्स, ए आई ओ यू इस तरीके से आप लिखते हैं, तो हम यहां से क्या करें, एक्स इज अ सेट ऑफ वोवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरीके से सेट ऑफ वोवेल्स लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा नंबर फॉर्म में, मैथ के फॉर्म में क्या होता है, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम एक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये हमने बात किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बोल दीजिए, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर उसको रूल मेथड बोलते हैं। हम ये बातें आप कॉपी पे नोट करते हुए चलिए, हम इसको इरेज करके हम दूसरी बातें आप करेंगे। जो हमारा एक सिंबल है वो उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, हम उस पर बात करें, उस पर भी हमारे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो हमारे पास एक सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब होता है रिश्ता रखना, ताल्लुकात रखना। जैसे हमारे पास हमारे मामा के घर से क्या है, हमारा रिश्ता है। जैसे हम एक बात कर रहे हैं, ये हमने कोई सेट बनाया, सेट में लिखा हमने एलिमेंट 1 2 उसके बाद 3 4 5, इस तरीके से हम लिखते चले गए। तो बिलोंग्स टू, तो जैसे होता है कि 5 जैसे 2 है, 2 क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, किससे बिलोंग्स कर रहा है, सेट ए से। तो सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है हमारा 2। बट अगर हम बात करें जैसे हमारे पास 14 है तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो जो है कि ए सेट के अंदर 14 हमारा नहीं है, यानी कि हम इसको बिलोंग्स करेंगे। जैसे हमारे पास सेट के अंदर 2 टर्म्स दिखाई दे रहा, 2 वाला एलिमेंट, तो हम उसको क्या करेंगे, बिलोंग्स का साइन दिखाएंगे। यानी कि ये जो बिलोंग्स का मतलब होता है, इससे सेट ए से हमारा रिश्ता रखता है या फिर ताल्लुकात रखता है, क्या है, फिर सेट के अंदर ये एलिमेंट रिप्रेजेंट है। अगर जो एलिमेंट नहीं हो, 14 इसके अंदर नहीं है या फिर हम 15 की बात कर ले नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, एक क्रॉस दिखा देंगे, हमारा क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हमको सेट को पढ़ना है एंड हमारे अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, यानी कि साल में जितने भी महीने आ रहे हैं जो जे से शुरू हो। तो जे से कौन कौन सा वर्ड शुरू होता है, जे से जनवरी, जनवरी के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई
जून, जुलाई, यही हमारे 3 जनवरी, जून, जुलाई, यही 3 है जो हमारे फर्स्ट लेटर्स है। आप किसी थर्ड पर्सन को बुलाइए और उनको बताइए कि भाई साल में जितने भी मंथ होते हैं जो जे लेटर से शुरू होते हैं उनका हमको सेट बना के दीजिए, तो वो भी आपको जनवरी, जून, जुलाई का बना के देंगे। पेरेंट्स में भी पूछिए, वो भी आपको जनवरी, जून, जुलाई, अपने क्लास टीचर, अपने दोस्त से, कभी किसी से भी पूछेंगे वो भी आपको ये क्या करेंगे, यही सेट्स बना के देंगे। तो ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड सेट है, ये कलेक्शन ऑफ सेट है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑप्शन राइट है, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कहना है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, मतलब कि हमारे भारत देश में 10 जो भी राइटर हैं, टैलेंटेड राइटर हैं, उनके नाम लिखे हैं। तो हमारे हिसाब से अगर हमने लिख कबीर दास हो गया, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई अगर हमने लिख दिया, तो इस हिसाब से हमारे हिसाब से टैलेंटेड राइटर 10 हमारे हिसाब से होंगे ना, तो हम अपने हिसाब से मुंशी प्रेमचंद वगैरह वगैरह इस तरीके से हम 10 राइटर लिखे। आपके हिसाब से कौन से 10 राइटर, ये तो आप अपने हिसाब से लिखें। हो सकता है आपके हिसाब से कबीर दास ना हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, आपके हिसाब से कोई और टैलेंटेड वो हो जाए, मतलब कि राइटर हो जाए, तो उस हिसाब से ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। हमारे हिसाब से 10 कुछ और है, आपके हिसाब से 10 कुछ है। जैसे हमारे हिसाब से कबीर दास, रानी लक्ष्मीबाई, रविन्द्रनाथ टैगोर, आपके हिसाब से कोई और भी हो, तुलसीदास हो सकते हैं, इस तरीके से आपके हिसाब से। तो ये हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं थी, ये हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड नंबर क्या बोला, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बेस्ट मैन ऑफ इन द वर्ल्ड, मतलब ऑफ द वर्ल्ड, हमको क्या करना, पूरे वर्ल्ड में 11 बेस्ट बैटमैन्स को निकालने हैं। तो हमारे हिसाब से पहला सचिन तेंदुलकर, इस हिसाब से रोहित शर्मा करके हमने 11 टीम बनाए। आपके हिसाब से कोई और भी हो सकता है, पहला नाम किसी और का आ सकता है, तो उस हिसाब से तीसरा आंसर नॉट है। तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं है। 4 नंबर, ये तो बैटमैन के बारे में आप तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो ये हमारे हिसाब से वेल डिफाइंड सेट नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, जैसे आपके क्लास में चंगू मंगू मुन्नू सुनो इस तरीके से नाम होंगे, तो अगर हम जाके आप अगर हमको बुलाएं कि सर आप हमको एक वेल डिफाइंड सेट बना के दीजिए हमारे क्लास के बच्चों का, तो हमारे पास जो पहले मुन्नू, सरोज, इस तरीके से बच्चों का नाम होंगे ना, कुछ भी नाम आप रखते हैं, रोहित, अमन, इस तरीके से नाम हो, तो हम जो सीट पे पहले नंबर बैठा हम सेट बनाए, हाँ ये अमन है, ये सरोज है, ये राहुल है, इस पर ये अमन, इस तरीके से हम सेट बनाते हुए चले जाएंगे। आप किसी अलग टीचर को बुला के लिए बाहर से जाकर टीचर को बुलाइए और बताइए सर हमारे जितने भी क्लास में बच्चे हैं उनके हमको एक प्रॉपर सेट बना के दीजिए, तो वो भी इसी तरीके से इस तरीके से नाम बना के देंगे, जो भी हमने नाम लिखा हुआ है इस तरीके से आपको नाम बना के देंगे। आप अपने क्लास के बच्चों में से किसी एक को उठाए, वो भी आपको इसी तरीके से बना के देगा। तो सभी लोग आपको एक प्रॉपर सेट इसी तरीके से बना के देंगे इन योर क्लास के, तो ये बात हमारी प्रॉपर सेट है। अगला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि 100 से कम नेचुरल नंबर, तो कौन किसे स्टार्ट कर, 1 2 3 4 इस तरीके से कहां तक चला जाएगा, 100 तक। किसी भी थर्ड पर्सन से आप पूछेंगे वो भी आपको यही बना के देगा। प्रॉपर वेल डिफाइंड सेट का मतलब ये है कि जो आप सोच रहे हैं आपके आजू बाजू वाले लोग भी वही सोच के दें। जैसे मंथ का जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से, अगर 20 वीक के नेम ले लें तो उसे संडे मंडे इस तरीके से, ए के बाद क्या आता है बी अल्फाबेट की बात करें तो इस तरीके से, अगर हिंदी अल्फाबेट की बात करें वो भी क ख ग, इस तरीके से हमको एक प्रॉपर सेट की। मैथ के नंबर्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको बना के देंगे। अगर हम बात करेंगे होल नंबर वो भी 0 से स्टार्ट करेगा, अगर हम उससे बोल देंगे भाई हमको बना के दे दो एक नेचुरल नंबर, वो भी 1 2 3 4 5 से स्टार्ट कर देगा, तो इसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो ये द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो इस तरीके से सभी लोग आपको बना के देंगे। तो ये बात हमारी क्या है, राइट है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बोर्ड हमारा छोटा होने के रीजन हम पूरा नहीं लिख पा रहे, तो हम अगला क्वेश्चन अगले स्लाइड पे देंगे आपको। अगला क्वेश्चन जो दे रखा वो है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ये कलेक्शन ऑफ सेट है, कैसे वो भी आपको डिफाइन कर दें।
जैसे अगर मेरे थ्रू अगर क्लास 8 9 10 11 मतलब हमने 4 बुक लिखी, कौन कौन सी, क्लास 8 9 10 11, तो इस हिसाब से आप बोलेंगे कि जो सर के थ्रू लिखी गई वो क्लास 8 9 10, कोई भी बोलेगा तो वो सर के थ्रू इतनी ही बुक्स लिखी गई। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे आप बस उतने की, अगर 10 लिखे होंगे तो 10 की बात करेंगे ना, उससे ज्यादा तो करेंगे। नॉवेल्स नंबर 1 2 3 इस तरीके से आप लिखते ही चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव कोई भी बातें कर सकते हैं। तो ऑल इवन इंटीजर, तो हम शुरू कर दे रहे हैं, जैसे कि हमारे पास 2 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा 8 या फिर 6, इस तरीके से किसी को भी आप बोल देंगे थर्ड पर्सन तो आपको एक इवन ऑल इवन इंटीजर लिख दे तो वो भी आपको शुरू करेगा, कहीं से भी शुरू कर देगा। वो अगर पूरा बहुत बड़े इवन इंटीजर हो जाएगा तो उस हिसाब से जो भी लिख रहा है, तो हमारा मैच जब भी करने स्टार्ट हो जाएगा तो आप भी 2 से ही, नॉर्मली लोग कितने से 2 से स्टार्ट करेंगे, तो इस हिसाब से लिखते चलेंगे। तो ये भी हमारा क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। एक बार फिर से बात करें, जो ऑल इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर का मतलब अगर हमने -2 से स्टार्ट किया, देन उसके बाद पॉजिटिव का 2, उसके बाद 4 6 8 इस तरीके से लिखा, तो कोई भी थर्ड पर्सन होगा वो 2 से स्टार्ट करेगा, तो हमारे पास जितने भी 2 से कैंसिल होने वाले, मतलब ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये 2 2 जाए 4 2 3 6 2 4 जाए, जो भी 2 से कैंसिल हो जाए वो हमारा ऑल इवन इंटीजर होता है। तो यानी कि ये हमारा एक प्रॉपर वेल डिफाइंड सेट है। अगला क्वेश्चन क्या है, वो है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन योर चैप्टर। जैसे कि अगर हम आपके बात करें इन आपके चैप्टर में कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसे है, जैसे पहला डिवीजन है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, फिर उसके बाद ऐड है, फिर सब्ट्रैक्शन है। थर्ड पर्सन को लाओ, उससे पूछो भाई हमारे चैप्टर में पहला क्वेश्चन कौन सा, तो वो बोलेगा डिवीजन का, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्शन का। किसी और पेरेंट्स से पूछो तो वो भी बोलेंगे पहले बेटा तुम्हारे में क्या है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन। तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड सेट है। जैसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ये हमारे सभी क्वेश्चन। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन योर चैप्टर, इन द चैप्टर मतलब चैप्टर है एक, उसमें कलेक्शन कितना है क्वेश्चंस का, तो इस हिसाब से ये क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। तो ये भी बात हमारी क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए कि शेर डेंजरस नहीं है, हम शेर से नहीं डरते, हम बात बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हम डॉग से नहीं डरते हैं, डॉग से न डरने के लिए हम आपको एक आइडिया बताते हैं, जैसे आप उससे आई कांटेक्ट जरूर मिला कर रखें तो आप उससे बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो हमारे लिए क्या है, डॉग एक डेंजरस एनिमल नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या है, डॉग एक खतरनाक एनिमल है। हमारे लिए क्या है, शेर एक खतरनाक एनिमल्स नहीं है। तो आपके लिए क्या है, शेर खतरनाक, भाई मेरे लिए भी खतरनाक है। तो वो भी लायन जो है वो खतरनाक एनिमल्स, किसी किसी के लिए कॉकरोच वो होता है, खतरनाक होता है। रैट, चूहा भी क्या होता है, डेंजरस एनिमल, चूहे के देख के डर जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक बार फिर से, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे हिसाब से डेंजरस एनिमल कुछ और हो सकते हैं, आपके हिसाब से कुछ और किसी और के हिसाब से कुछ और हो सकता है। तो ये एक प्रॉपर वेल डिफाइंड सेट नहीं है। आपका अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर चाहिए तो हम कुछ वीडियो में ही एक कॉपी पेस्ट करके लगा देंगे उसको, आप वहां से चीजों को लिख लीजिएगा। हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन जो देखा हुआ है, लेट अ सेट 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमारे पास एक सेट है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। आप लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया ये है नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक, मतलब ये 5 8 10 सॉरी 0 4 2 10 ये हमारा सेट के अंदर मौजूद है कि नहीं। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि इस सेट से रिश्ता रख रहा है, ताल्लुकात है, इस सेट के अंदर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू, आ रहा है तो बिलोंग्स टू, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 5 सेट ए के अंदर है कि नहीं। आप देखेंगे 5 मौजूद है, तो 5 को क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। 8 है, 8 कहीं सेट में आपको दिख रहा है, कहीं नहीं। 1 2 3 4 5 6 बस 6 तक ही है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 बिलोंग्स कर रहा है, 0 भी नहीं है, तो 0 भी क्या जाएगा, 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 क्या है, 4 है सेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 4 बिलोंग्स टू ए। 4 ए से रिश्ता रख रहा है या फिर सेट ए के अंदर आ रहा है। 2 क्या है, 2 है, तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 बिलोंग्स टू ए। 10 है, 10 कहीं नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा 10
नॉट बिलोंग्स टू ए। हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये हमारा किस में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, बनाना किस में, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो रोस्टर फॉर्म का एक एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 लाइक इस तरीके से एलिमेंट होता है। आप ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर्स अगर आप बिल्डर में बनाते हो तो ये कैसे लिखते हो, एक्स, इसको कोई एलिमेंट मान लिया एक्स, तो ये क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। इस तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा ऑलरेडी किस में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a is a curly bracket x is such that x is an integer and x greater than -3 लेस देन क्या है, 7 है। तो यहां से जो भी हमको बिल्डर फॉर्म में, सेट रोस्टर फॉर्म में बनाना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से लिखना पड़ेगा द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर, वो किस प्रकार से है, x ग्रेटर देन -2, यानी ये हमारे पास कोई नंबर है तो जितने जीरो के हम इधर बढ़ेंगे, यानी -1 -2 -3 -1, इस तरीके से ये हमारे नंबर क्या होता है, जीरो से जितने हम दूर जाएंगे उतनी हमारी वैल्यू घटती हुई जाएगी, और जीरो के जितने हम पास जाएंगे उतनी वैल्यू हमारी बढ़ती रहेगी। तो ये क्या है, x ग्रेटर देन -3 है, तो ग्रेटर देन -3 से अगर इधर आएंगे तो ये घट रही है, अगर -3 के पीछे जाएंगे, जीरो के करीब जाएंगे तो -2 -1। तो ये हमें इसमें किस कौन कौन से सेट मिल सकते हैं, कौन कौन से नंबर, -2 -1। फिर x लेस देन 7, यानी कि यहां से तक जाना 7 को छोड़ के 6 तक ही लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6 ओनली, बस यहां तक ही हमको लेना है। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म बनेगा वो बन जाएगा, सेट किससे रिप्रेजेंट है, तो ए से है, तो हम ए से ही दिखाएंगे। तो a इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रैकेट कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, -2, फिर उसके बाद -1, देन 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बी कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी हमारे पास जो 6 है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, वो सभी को पता होगा, वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से बढ़ता हुआ चला जाएगा। बट ये क्या बोल रहा है, लेस देन 6, यानी 6 को छोड़ के, यानी 6 से ही हमको कम लेना होगा। तो यहां से जो सोल्यूशन हो जाएगा, तो यहां से लिखा जाएगा द एलिमेंट ऑफ दिस सेट्स आर, वो किस प्रकार से होंगे, वो होगा 1 2 3 4 एंड 5 ओनली। यहां से हम लिखेंगे एंड 5 ओनली, केवल 5 तक ही लेना है। तो रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा, तो यहां से आप इस तरीके से लिखेंगे रोस्टर फॉर्म। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सेट किससे रिप्रेजेंट है, बी से, तो हम क्या करेंगे, बी से ही दिखाएंगे। कर्ली ब्रैकेट कहां से, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज माय आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो है, सी कोई सेट है, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट 8। जैसे कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि हमको दो संख्याएं लेनी है जिसका सम करने पे हमको कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। लाइक दैट एग्जांपल, जैसे 5 ले लिया और हमने 3 ले लिया, ये क्या हो गया, 53 हो गया। ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये किसके बराबर हो रहा है, 8 के बराबर हो रहा है। सपोज अगर हमने 17 ले लिया, ये हमारे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर है, अगर हम इसको ऐड करना चाहे 1 + 7, ये किसके बराबर हो रहा है, 8 के बराबर हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम 2
प्लस 6 लें तो यानी कि 26, तो ये किसके बराबर हो रहा है, 6 2 8 के बराबर हो रहा है। तो हमको कितना ऐड करना, बस 8 ही आना चाहिए, दो डिजिट के सम को ऐड करने के बाद, यानी 2 डिजिट नंबर को ऐड करने के बाद हमको कितना मिलना चाहिए, ओनली 8 मिलना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां से सोल्यूशन हो जाएगा, द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यहां से क्या लिखेंगे, द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर, इस एलिमेंट में किस प्रकार के सेट, यानी कैसे सेट बनेंगे, जैसे 17, जैसे हमने ले लिया एक 17, ये 2 डिजिट नंबर है, 1 7 मिलके कितना हो जाएगा, 8 मिल हो जाएगा। जैसे हमने लिए 2 और 6, ये कितना हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने ले लिए 3 5, ये कितना हो जाएगा, 3 5 मिलके 8 हो जाएगा। उस प्रकार से अगर हम लेना चाहे 4 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। जैसे 53 ले लिया, ये कॉमा है प्लस नहीं, तो ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हमने ले लिया 6 2 करके, देन उसके बाद हमने ले लिया 6 2 हो गया, देन 1 7 हो गया, एक हम ले रहे हैं 8 और 0, यानी कि 8 में अगर 0 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 8 ही मिलेगा। क्वेश्चन से फिर से समझते हैं, ये हमारे पास सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया है, रोस्टर के फॉर्म में बनाना है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमको उस नेचुरल नंबर को उठाना है 2 डिजिट वाले, ओनली 2 डिजिट होना चाहिए, जिसका सम करने के बाद हमको कितना मिले, 8 मिलना चाहिए। तो हमारे पास वैसे डिजिट कौन कौन से होते हैं, 17 26 35 53 62 और 70, ये 71, ये 71 हो जाएगा एंड 80। इस प्रकार के एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद ये 2 डिजिट के एलिमेंट से ऐड करेंगे तो हमको 8 ही मिलेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म ये हो जाएगा, सेट का नाम क्या है, सी है तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे, इन करली ब्रैकेट ये 17 26 35 एंड 53, उसके बाद 62 71 एंड लास्ट वन इज 80। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आएगा। और फोन नंबर क्या है, इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से। तो बोल रखा है इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजन ऑफ 60, यानी कि हम 60 को किन किन नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं वो पूछा है। तो हम डिवाइड करने के लिए फटाक से हम इसका फैक्टर बना ले रहे हैं। तो अगर फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 62 से, प्राइम फैक्टर से जाएगा, बोला है प्राइम नंबर से, तो प्राइम फैक्टर से करेंगे 2 3 जा 0, फिर 2 से किया तो ये हो जाएगा 50, फिर ये 2 से तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट अब 3 से, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, कितने फैक्टर बने 2 2 3 5। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, द सम ऑफ दिस एलिमेंट, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन, द सम ऑफ दिस एलिमेंट आर, वो किस प्रकार से है, वो है हमारे पास 2 2 3 एंड लास्ट वन 5, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इन द सेट रोस्टर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारे पास रोस्टर फॉर्म, सेट का नाम क्या है, वो है D इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, ये जो रिपीट है उसको नहीं लिखेंगे, सिंगल बार मान तो इन दोनों का पेयर एक लेंगे, तो 2 3 एंड ये हमारे पास 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, और आई होप सभी लोग अब बुक लेके बैठे हैं, क्योंकि बुक से आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि मैटर आपको अपने बुक में मिलेगा, हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हुए आपको समझाते चलेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में आप गिन के देखेंगे तो 12 अक्षर होते हैं, तो 12 अक्षर में से हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो लेटर यहाँ पे रिपीटेड उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, जो नहीं रिपीटेड उसको हम वैसे की वैसे लिख देंगे। तो यहाँ से जो सोल्यूशन होगा उसको हम लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप जो सोल्यूशन हो जाएगा, आउट ऑफ 12 लेटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 12 लेटर, यानी कि 12 अक्षर में से, यानी आउट ऑफ 12 लेटर इन ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा, मेट्री, विच आर रिपीटेड, कौन कौन सा रिपीट कर रहा है, विच आर रिपीटेड, तो कौन कौन सा रिपीटेड उसको देखते हैं। टी हमारा 2 बार है तो टी रिपीटेड कर रहा है, उसके बाद ओ हमारा यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी, तो ओ भी रिपीट कर रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री में और भी कोई लेटर रिपीट कर रहा है,
ओ हो गया, एंड आर भी हमारा क्या है, रिपीट कर रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आर भी हमारा रिपीट कर रहा है। तो हमको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ से हम बढ़ा के लिख दे रहे हैं थोड़ा सा बगल में आपसे, वी कैन राइट इन रोस्टर फॉर्म, वी कैन रिटेन इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब कि हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, ये हमारा एलिमेंट का नाम क्या है, ई है, ई इन ब्रैकेट कर ली, टी सिंगल बार, देन उसके बाद आर सिंगल बार क्योंकि रिपीटेड है, फिर उसके बाद आई, देन जी, फिर उसके बाद ओ हमको सिंगल बार ही लिखना है, फिर उसका किसकी बारी, एन रिपीट है, ओ तो ओ को एक बार लिख दिया, उसके बाद एम, देन उसके बाद किसकी बारी, ई की बारी, टी भी हमारा रिपीट किया गया और आर भी रिपीट किया, तो बचा क्या, वाई ही बचेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। मतलब कि बेटर में हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह लिखना है। तो हम यहाँ से सोल्यूशन में क्या लिख देंगे, आउट ऑफ कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आउट ऑफ 6 लेटर, यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 6 लेटर, सॉरी आउट ऑफ 6 लेटर इन बेटर which in better which are repeated, यहां से क्या हो जाएगा, which are repeated, वो कौन कौन सा लेटर रिपीट कर रहा है, एक तो कर रहा है हमारा ई एंड टी, तो यहां से क्या हो जाएगा, ई लिख दे रहे हैं, ई एंड टी हमारा क्या कर रहा है, रिपीटेड कर रहा है। वी कैन राइट इन रोस्टर फॉर्म, यहां से कैसे लिख सकते हैं, वी कैन रिटेन इन दी रोस्टर फॉर्म, वी कैन रिटेन इन द रोस्टर फॉर्म। तो किससे डिनोट हो रहा है, एफ, तो एफ से डिनोट करेंगे। देन उसके बाद बी हमारा सिंगल टाइम है, तो बी, उसके बाद किसका नंबर, ई का, देन टी का, देन उसके बाद आर, यानी ये हमारा हो गया आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमको इसमें किसमें बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, रोस्टर फॉर्म में दिया था, उसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना था, और इस क्वेश्चन को भी सेट बिल्डर फॉर्म में। इस ब्रैकेट में हमको कुछ एलिमेंट्स दे रखे, वो है 3 6 9 12। जैसा कि आप जानते हो, अगर थोड़ा सा ध्यान से भी सोचेंगे तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। यानी कि हमारे पास एक n का मतलब कोई नंबर है, नंबर नेचुरल नंबर बढ़ता चला जा रहा है, उसमें हम बस किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का, यानी कि नेचुरल नंबर बढ़ा 1, फिर उसके बाद 3 इंटू 2, देन उसके बाद 3 इंटू 3, इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। कितने एलिमेंट्स है टोटल, 1 2 3 4, यानी 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो ये इसको हम सेट कुछ मान ले रहे हैं कि ये क्या है, हमारा x सेट है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज मल्टीपल, क्या है, x इज मल्टीपल ऑफ किसका है, मल्टीपल वो है 3 का, वो है मल्टीपल 3, यानी कि n का मतलब ये बढ़ता हुआ चला जाए, यानी कि n की जगह पे हम 1 रखेंगे, 3 1 जा 3, n की जगह 2 रखेंगे, 3 2 जा 6, n की जगह 3, तो 3 3 जा 9, इस तरीके से हमारा है। तो हम इसको कोई सेट मान रहे हैं, ये हमारे पास सेट A है, हम इसको लिखेंगे कैसे, इन द सेट बिल्डर फॉर्म, x कोई एलिमेंट हमने माना इस तरीके से, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3n, यानी कि 3n का मतलब कि ये जो है मल्टीपल किसका है, 3 का, ये बात हमने यहाँ पे भी लिख दी है। देन उसके बाद जो n है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर बढ़ता चला जा रहा है एंड 3 की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। और कितने एलिमेंट हैं, एंड यहाँ से लिखेंगे एंड, और 1 2 3 4, x की कितनी वैल्यू 4, हम यहाँ से लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x एक से बड़ा और एक के बराबर है, एक से बड़ा यानी एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा, 4 एलिमेंट है, लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 से छोटा और 4 के बराबर है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16 32, यानी आप देखेंगे तो ये क्या है, 2 के पावर n है, तो n का मतलब नंबर बढ़ाते जाएंगे 2 के पावर n, यानी कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सॉरी 6 नहीं, ये हमारा हो जाएगा 8, 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। तो v यहाँ से क्या
बोल सकते हैं वी कैन सीन दैट ये क्या है 2 के पावर n है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी कैन सीन दैट, जैसा कि हम देख सकते हैं सीन दैट क्या देख रहे हैं, ये जो हमारे पास 2 है ये 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1, फिर उसके बाद जो हमारे पास 4 है उसको देख सकते हैं ये है हमारे पास 2 के पावर 2, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो 4 हो गया 4 है 4 2 के पावर 2, देन उसके बाद 8 है तो ये हमारे पास 8 जो है ये है 2 के पावर 4, सॉरी ये 2 के पावर 3 है ये 3, देन उसके बाद 16 है तो 2 के पावर ये क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद क्या है 32 है तो 2 के पावर ये 32 है 2 के पावर ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं ये हमारे पावर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि टोटल मिला के बात ये है कि ये 2 के पावर n है। ठीक है, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सपोज ए कोई हमारा सेट है, इसको हम सेट का नाम दे दे रहे हैं ए, और इसमें सभी एलिमेंट्स जो हैं वो x हैं, तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 के पावर n, यानी हम n को बढ़ाते जाएंगे हमारी ये वाली वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो जो ये n है n किससे ताल्लुकात है, किससे बिलोंग्स कर रहा है, वो कर रहा है नेचुरल नंबर से। देन उसके बाद एंड और क्या है कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो जो ये x है वो x है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 5 एलिमेंट है तो 5 हो जाएगा। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझे, थोड़ा सा ध्यान से समझें, सभी बातें आपको समझ में आती रहेंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हम इसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन 525, मतलब ये क्या है 5 के पावर आप देखेंगे तो 5 के पावर n, यानी 5 के पावर 1 का मतलब 5 बन जाए 5, 5 के पावर 2 का मतलब 5 5 जाए 25, एंड देन 5 के पावर 3 का मतलब ये हो जाएगा हमारा 125। तो इस हिसाब से हमारा ये बनता चला जा रहा है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, फिर से वही बात है, वी कैन सीन दैट, यहाँ से लिख देंगे वी कैन सीन दैट, ये क्या है इसी तरीके से बिल्कुल लिखते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 1, देन उसके बाद 25 है तो 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, देन उसके बाद 125 तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3, देन अगला क्या है 625, इसको लिख सकते हैं हम क्या 5 के पावर ये हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी सभी बातें होंगी। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास कोई एलिमेंट ए है और सारे जो एलिमेंट उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, अभी हमने यहाँ बताया तो सभी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे x से, तो ये हो जाएगा हमारे पास x सच दैट x इज इक्वल टू 5 के पावर n, जो n है n किससे बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको बताया बिलोंग्स टू का मतलब। देन उसके बाद ये क्या है कितने एलिमेंट 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा एंड और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर एंड लेस देन इक्वल टू 4 के बराबर। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम अगले पार्ट को अगले स्लाइड पे कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा वो है कर्ली ब्रैकेट 2 4 6 डॉट डॉट, इस तरीके से चलता चला जाएगा, यानी कि 2 4 6 ये आपको अगर दिख रहा होगा तो ये क्या है इवन नंबर है, तो ये क्या है x इज अ इवन नंबर, यानी इस तरीके से अनलिमिटेड चलता चला जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सपोज ये हमारे पास कोई सेट a है, तो इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच, ये क्या है हमारे पास x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमको कुछ नहीं कहा गया इस बात में, हमको सेट दे रखा है, हमको दिख रहा है ये क्या है इवन नंबर जो 2 से कटते हुए चले जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे x सच दैट x इज सच दैट इवन नेचुरल नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है वो है 149 अप टिल कहां तक, ये 100 तक, इसने क्या किया लिमिट कर दिया 100 तक, 100 के बाद हमको नहीं बढ़ना। आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास, ये है जैसे अगर हम करना चाहें तो 2 सॉरी ये हो जाएगा हमारा n के पावर 2, यानी ये पावर में लगा हुआ, n का मतलब क्या है हम नंबर बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 इस तरीके से अब तक जहां तक हमको दिया है वहां तक बढ़ाते जाएंगे। तो n को हम चेंज करेंगे, पावर को फिक्स रखना है, देन n को चेंज किया 2 पावर फिक्स, n को चेंज किया 3 पावर फिक्स, n को चेंज किया 4 पावर फिक्स, ये क्या हो जाएगा 1, इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 9, इसको 4 4 जा सॉरी हाँ 4 ये हो जाएगा ना 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 3 जा 9, देन उसके बाद 4 4 जा 16।
आप यहाँ से नंबर मैच करेंगे 1 4 9, देन उसका अगला नंबर जो आएगा 16 का आएगा। देन अप टिल कहाँ तक ये जा रहा है, 100 तक जा रहा है। अगर हम 10 के पावर 2 करेंगे तो 10 इंटू 10 किसके बराबर आ रहा है, 100 के बराबर आ रहा है। तो जो इसके अंदर एलिमेंट हैं वो कितने हैं, बस 10 ही एलिमेंट लिखने हैं, यानी 4 1 है, 4 है, 9, उसके बाद 16 आएगा। अब के लिए इसे करते करते हमको 10 तक जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी कैन सी इन दैट, वी कैन सी इन दैट, ये हो जाएगा हमारा वी कैन सी इन दैट। ये क्या है हमारा 2 के पावर n है, ये सॉरी 1 के, ये n के पावर 2 है। ये क्या है हमारा n के पावर 2, n क्या है, हम 1 से लेके 1 को 1 की वैल्यू बढ़ाते हुए जाएंगे। तो जैसे अगर हम 1 की वैल्यू कर दिए, ये 1 कर दिए, 1 के पावर 2 कर दिए, हमको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 1। देन अगर हमको 4 निकालना है तो 4 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 2, यानी कि ये 4 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 9 को निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 3 के पावर 2। फिर उसके बाद अगर हम 16 होता, अगला इसके बाद एलिमेंट जाएगा वो आएगा कितना 16, यानी 4 के पावर 2। इस तरीके से हम लिखेंगे। ये हमारा कोई क्या है, एक सेट है। तो x इज बिलोंग्स टू, सॉरी x इज क्या हो जाएगा, x इज नहीं लिख के हमको कुछ बातें ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा n के पावर 2, यानी n हमारा फिक्स रहेगा, इसके पावर बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा n के पावर 2। देन उसके बाद जो n है, n किससे बिलोंग्स कर रहा है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जो इसके सभी एलिमेंट हैं वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 के बराबर एंड 10 से कम है। ये बातें इसमें ये बोली गई हैं। क्लियर देखेंगे तो आपको सभी चीजें समझ में आती हुई नजर आएंगी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। जो अगला क्वेश्चन है वो है 5वां नंबर, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब कि ये हमारा सेट बिल्डर के फॉर्म में दे रखा है, हमको क्या करना है, इसमें से सेट बनाना है, ना कि किसी और फॉर्म में नहीं बोला, बस हमको क्या करना है, सेट बनाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए इज कोई सेट है इन करली ब्रैकेट x सच दैट ऑड, क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो हमको ऑड नेचुरल नंबर, ऑड का मतलब वो जो 2 से ना कट सके, जैसे 1 3 एंड उसके बाद हमारा 5 7, इस तरीके से हमारा होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट सेट, यहाँ से लिख सकते हैं वी कैन रिटेन इन द सेट्स, या फिर मतलब कि जैसे कि हम लिख सकते हैं सेट कैसे, कोई जो हमारा सेट है, सेट का नाम एंड इन कर्ली ब्रैकेट ये हो जाएगा 1 3 देन 5 देन 7 देन 9, इस तरीके से अप टिल ये चलता चला जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बी एक्स सच दैट इज एन एक्स ग्रेटर देन -12, यानी -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो -12 का मतलब क्या होता है 0.5, एंड जो 9/2 है इसको कट करके आप देखेंगे डिवाइड करके ये 4.5 आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो ये हमारा x है इन दो नंबर के बीच में होना चाहिए, यानी कि -1/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए और ये 9/2 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं उसको हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं, वी कैन सीन दैट, जो हमको दिखाई दे रहा है इसमें वो कौन कौन सा है, वो बातें सभी लिख, -1.5 और 4 के बीच में जितनी संख्या है, तो इसके बीच में हमारी क्या मिल रही है, जैसे 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है एंड 4 तक हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिखेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 के करीब, यानी कि हम -1 नहीं लिख सकते, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ये -12 है, यानी कि -1 ये हमारा 0, यानी कि ये इसके बीच में आएगा कहीं ना, तो हम क्या करेंगे, -1 नहीं लिख सकते, ये हम क्या लिख सकते हैं, सीधा 0 0 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 4 4.5 तक, मतलब 4 से आगे नहीं बढ़ना है। अगला क्वेश्चन क्या है, सी है कोई एलिमेंट x सच दैट इज एन x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 इंटीजर का मतलब सभी लोग जानते हैं माइनस, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव सभी डिजिट्स आ जाते हैं। यहाँ से हमको क्या करना है कि जैसे अगर हमने ले लिया कोई संख्या -1 का, अगर हम स्क्वायर करेंगे
तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 1 मिलेगा, जो कि क्या है 4 से क्या है छोटा है, यानी कि 4 से लेस है, इससे ये छोटा है, यानी 4 ये बड़ा है। अगर हम -2 ले लेंगे, 2 का स्क्वायर है ना सभी का, तो हम स्क्वायर करते हुए चलेंगे, तो -2 को ओपन करेंगे तो ये 4 आएगा, तो ये क्या है 4 के बराबर है, मतलब ये 4 इक्वल है, यानी यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं 4 के ये बराबर है। अगर हम -3 ले लें तो -3 का स्क्वायर करें तो ये 9 हो जाएगा, बट ये क्या है 9 से छोटा है, यानी कि 9 ग्रेटर देन है किससे 4 से है। तो ये हमारा जो एलिमेंट बनेगा वो बन जाएगा कौन कौन सा, -1 बनेगा, -2 बनेगा, एंड अगर हम 0 का करना चाहें, जैसे 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 0, तो ये क्या है छोटा है 4 से, यानी 4 0 से बड़ा है, यानी कि 0 लेस देन 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बनेगा, जो कि 4 से छोटा है, 1 लेस देन 4 है। अगला एलिमेंट अगर हम लेना चाहे 2 का स्क्वायर करेंगे, ये 2 2 जा 4, यानी कि 4 के बराबर है। तो यहाँ से हमारा जो लेटर बन रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वी कैन सी दैट, जो हमको दिखाई दे रहा है इसमें सी एलिमेंट में हमको एक क्या करना है सेट बनाना है। तो सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये आ रहा हमारा -1 करेंगे तो ये 4 से छोटा है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 से छोटा है, -3 का नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये 4 से बड़ा आ रहा है, तो -4 को ना लेते हुए हम 0 को ले लेंगे, देन 1 को लेंगे, देन उसके बाद 2 को लेंगे। ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन दे रखा वो है ई कोई हमारा सेट है x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जो महीना हमारा 31 दिन का नहीं होता, यानी 31 से कम, 30 का भी चलेगा, 28 का, यानी 28 का कौन पड़ता है फरवरी पड़ता है, तो जो 30 मतलब 31 का ना होकर 30 के अंडर मंथ है वो हमारा, उसका हमको क्या करना पड़ेगा एक सेट बनाना पड़ेगा। तो सपोज हमको एक ये एलिमेंट हमारा ई नाम है उसका, तो जो हमारा सेट बनेगा वो बनेगा आई थिंक जो भी महीने आते हैं वो आप लिख लेंगे। तो हमको पता है सर फरवरी एक बनता है, जून बनता है, सितंबर बनता है एंड नवंबर बनता है, इस तरीके से हमारे मंथ बनते हैं। जो भी अगर एक आध दो छूटेगा आप उसको अच्छे तरीके से बना लेंगे, ये हम आपके लिए दे रहे हैं। हमको क्लियर नहीं पता है कि कौन सा महीना कितने दिन का पड़ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डी हमारा कोई सेट है, क्वेश्चन में थोड़ा आगे पीछे हो गया, x सच दैट x इज लेटर इन द फॉर्म ऑफ लॉयल, ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसको बस सेट के फॉर्म में लिखना जो लॉयल है, यानी कि हम क्या करेंगे इसको लॉयल लिख देंगे LOYAL। जो क्वेश्चन समझाने का होता है वो हम आपको समझाते हुए चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है x इज सच दैट कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड के, यानी कि हमको इसमें क्या करना है कि इंग्लिश के कॉन्सोनेंट लिखना है, पूरे अल्फाबेट नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे पहले ABCD लिखते रहे, कहां तक का हमको के तक का, यानी कि ABCDEFGHIJ बस के तक का। हमको क्या करना है कॉन्सोनेंट ही केवल लिखने हैं, कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट। तो जो वोवेल्स होते हैं उसको हम क्या करेंगे हटा देंगे। तो वोवेल्स कौन कौन AEIOU होता है, यहाँ पे ए है, ए को हटाएंगे, AE आएगा, फिर I आएगा, तो हम इन सभी को हटाएंगे, जो हमारे पास बनेगा सेट वो बन जाएगा B बनेगा, देन C, D बनेगा, फिर F बनेगा, G बनेगा, H बनेगा, J और लास्ट वन इज K बनेगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। जो अगला क्वेश्चन सेक्शन नंबर वो बोल रहा था मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट रोस्टर, ये हमारा किस में दे रखा है रोस्टर, मतलब कि लेफ्ट रोस्टर, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, फ्रॉम विद द सेम सेट ऑन द सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा किस में दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। हमको क्या करना पड़ेगा इन सभी को सेट को देखते हुए और इन सभी सेट बिल्डर को देखते हुए मैच करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सेट में 1 2 3 दे रखा है, तो ये हमारा क्या लग रहा है, ये तो हमारा नेचुरल नंबर लग रहा है। तो हम बात देखते हैं किसमें नेचुरल नंबर, पहले प्राइम नहीं है, नेचुरल ये तो 10 लेस है, तो ये दूसरे वाले का हो जाएगा। अगला क्या है हमारा ये वाला है x इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजन ऑफ 6, यानी 1 भी 6 को 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 6 से 2 जा, यानी जो नेचुरल नंबर कहां से लिखते हैं 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं 1 2 3, इस तरीके से ये क्या है नेचुरल नंबर के फॉर्म में है। तो ये किससे मैच होगा, ये मैच होगा हमारा C नंबर से। अगला क्वेश्चन क्या है 2 3, तो 2 3 हमारा क्या है प्राइम फैक्टर है जो कि डिवाइड किसको कर रहा है 6,
तो ये क्या है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर यानी छोटी संख्या एंड डिवीजन ऑफ 6। तो 2 3 या 6, 3 2 या 6, यानी ये नेचुरल नंबर नहीं, ये अलग से चूज किया हुआ नंबर है जो कि 6 को डिवाइड कर रहा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स किस में है, तो ये रहा हमारा मैथमेटिक्स। x is such that x is a letter of the word किसका, मैथमेटिक्स। ये हमारा सिंपल रोस्टर फॉर्म है, ये हमारा किसके, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, ये हमारा सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखा है, तो ऑप्शन तीसरे का डी हो जाएगा। अब ये क्या है, 1 2 3 4 नहीं 1 3 5 7 9 यानी लेस देन 10 है, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी ये क्या ऑड है, तो ऑड वाला किस में चला जाएगा, मिलके बी वाले ऑप्शन में चला जाएगा। आई होप कि एक्सरसाइज 1.1 विद इंट्रोडक्शन आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखें और बुक को साथ लेके बैठे जरूर से। आई होप कि आपको वीडियो समझ आए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के साथ, सॉरी 1.2 के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।